हेलो स्टूडेंट्स, सेकंड वीडियो में आपका सेकंड पैराग्राफ ख़त्म हो गया था। बट सेकंड पैराग्राफ की कुछ लास्ट लाइनें हैं जो शायद आप लोगों को ठीक से समझ नहीं आई। वैसे तो देखिए, ये पूरा जो आपका मार्केटिंग है, विपणन, इसका 3 लाइनों में इन्होंने सार दिया हुआ है कि आप बहुत कम अगर लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करेंगे या लिखना चाहेंगे तो वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। बाकी फिर भी आप एक डिटेल में इसको समझ लीजिए। इन्होंने बोला है कि जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है, जो भी आपने पढ़ा है और समझा है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि विपणन मतलब कि मार्केटिंग सेवाओं, वस्तुओं और विचारों का, सेवाओं मतलब जो अभी हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो ये बात हो रही है व्यापारिक माध्यमों के बारे में, है ना, या फिर व्यापार जिनके थ्रू है, जिनसे स्टार्ट है ना, उन लोगों के बारे में। तो जब हम उनके बारे में बात कर रहे हैं तो अभी हम उनका सोचेंगे, क्योंकि अभी जो ये बात हो रही है वो मार्केटिंग की हो रही है कि विपणन मतलब मार्केटिंग सेवाओं, वस्तुओं और विचारों का वितरण मतलब कि उनकी जो सेवाएं हैं, जो वो सेवाएं हमें देते हैं, फैक्ट्री से एजेंसी तक, एजेंसी से शॉप तक, शॉप से ग्राहक तक। तो ये जो सारा इनका सर्वाइकल होता है, जिसके थ्रू हम तक प्रोडक्ट्स आते हैं या कोई भी हमारे यूज़ की चीज़ आती है, जो भी हमें, जिन भी चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है, वो जिस भी द्वारा हमें पहुंचाते हैं, जिस भी माध्यम को वो इस्तेमाल करते हैं, वो सभी उनके तरीके जो होते हैं वो हो गई उनके द्वारा दी गई सेवाएं, है ना। और वस्तुओं मतलब कि जो वो प्रोडक्ट या जो भी वो हमें सामान दे रहे हैं, मतलब कि उपलब्ध करा रहे हैं, या हमें हमारी ज़रूरत का है, ये किसी भी तरीके का है, उनका खुद का कुछ न्यू बनाया हुआ है जो हमें हमारी ज़रूरत लगी, उसको यूज़ करने के बाद हमें लगा कि हाँ ये भी हमारी एक ज़रूरत है। तो और बाकी उनके विचारों मतलब कि जो वो सोचते हैं और जिसको वो सोच के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, है ना, कि जो भी उन्होंने बनाया है और उन्होंने कुछ सोच के बनाया है, उसमें जो भी चीज़ें उन्होंने डाली हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उनके वो जो विचार हैं कि हाँ ये किस तरीके का प्रोडक्ट आया है मार्केट में, या ये इस तरीके का सामान मार्केट में अवेलेबल है कि आप लोगों को इसकी आवश्यकता रही होगी या आप लोगों ने समझी होगी इसकी आवश्यकता, तो आपकी आवश्यकता होगी ये सामान या प्रोडक्ट पूर्ति करेगा। तो आपकी आवश्यकताओं के अनुसार तो वो उनके विचार हो गए, या अदर भी अगर वो कुछ सोचते हैं तो वो ग्राहक तक उससे पहुंचाते हैं किसी न किसी माध्यम से, कि वो ग्राहक से पूछेंगे तभी ग्राहक उनको रिप्लाई करेंगे, तभी वो समझ पाएंगे कि वो जो चीज़ बनाना चाह रहे हैं या उन्होंने उसका एक सैंपल ही बना दिया है, उसकी ग्राहक को नीड है, वो ग्राहक को पसंद आ रहा है। तो इसमें जैसे लिखा है विचारों का वितरण, तो वितरण का मतलब वही हो गया बांटना, विचारों को बांटना, ठीक है। उसके बाद आता है विचारों का वितरण और अभिवृद्धि। अभिवृद्धि का मतलब यहाँ पे क्या है, विशेष वृद्धि, जो भी वो अपने कार्यों में विशेष वृद्धि लाते हैं, मतलब कुछ अलग करते हैं, विशेष करते हैं, और उसके द्वारा कुछ अलग उनको प्रॉफिट होता है ना, कुछ अलग उनकी ग्रोथ होती है या उनकी वृद्धि होती है, मतलब उनका कारोबार फैलता है, या कुछ भी है, उनके प्रोडक्ट पसंद किए जाते हैं, तो एक उनकी वृद्धि होती है ना। मूल्य निर्धारण मतलब कि ये सारी बातें मार्केटिंग लोगों के लिए कही जा रही हैं, ठीक है। उनकी सेवाएं, उनके वस्तुओं को, उनके विचारों को बांटना, उनके अभिवृद्धि मतलब उनकी विशेष वृद्धि, और मूल्य निर्धारण, यहाँ पे मूल्य निर्धारण किस बात के लिए वो बोल रहे हैं, मूल्य निर्धारण को वो ये बोल रहे हैं जैसे कि कोई भी कंपनी है या कोई भी फैक्ट्री है, कुछ भी वो माल बना रहे हैं, तो उस माल को बनाने के बाद उसमें जितनी भी लागत आई है और उसको मार्केट तक पहुंचाने में जितनी लागत आई है, या उसको
मतलब उसको ग्राहक तक पहुंचाने में जितना भी उनका खर्चा आया है वो ग्राहक दोबारा उन तक पहुंचना है ना, तो वो हो गई उनकी आमदनी। तो उसी को ये कह रहे हैं मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण को एक्सप्लेन करने के लिए और ज़्यादा समझने के लिए हम एक दो चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। मूल्य निर्धारण की कंपनी, मतलब मूल्य निर्धारण की कंपनी अपने उत्पादों के बदले क्या हासिल करेगी। मतलब कि कंपनी अपने जो भी वो उत्पाद बना रही है, प्रोडक्ट्स बना रही है या जो भी सामान बना रही है, वो उनके बदले क्या हासिल करती है। और वो क्या क्या हासिल करती है? मूल्य हासिल करती है, एक तो है ना, रकम हासिल करती है जिसे वो आमदनी कहती है। एक निर्माण लागत, मतलब कि जो उनकी उस सामान को बनाने में लागत आई है, उसको रचने में, उसका निर्माण करने में लागत आई है। बाजार मतलब कि वो बाज़ार, वो मार्केट जहाँ वो उस माल को ग्राहक तक पहुँचा रहे हैं, मतलब जिसके द्वारा उस बाज़ार की प्रतियोगिता, मतलब कि प्रतियोगिता तो आप समझते हैं कि कोई ऐसा स्थान जहाँ पे आप अपने माल को दूसरों को दिखाने के लिए दर्शा सकें। मतलब कि एक ग्राहक जैसे मार्केट में जाता है तो दृश्य उसको दिखना चाहिए, सामने से ही वो देख लेता है। प्रतियोगिता में आप विज्ञापन को भी ऐड कर सकते हैं, विज्ञापन भी एक माध्यम आ जाता है। फिर बाज़ार स्थिति, मतलब कि बाज़ार की जो भी स्थिति है कि उनके प्रोडक्ट के बारे में क्या रिप्लाई ग्राहक का रहा है और क्या इसके बारे में एजेंसियाँ कहती हैं और ये दुकानदार लोग कहते हैं, है ना, शॉपकीपर्स क्या कहते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसी का एक रूप है उत्पाद की गुणवत्ता। तो वही बात है कि उत्पाद में कितने गुण हैं, क्या उनकी गुणवत्ता है, उस प्रोडक्ट में क्या खासियत है अदर प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, है ना। तो फिर ये सारी बातें मूल्य निर्धारण में आ जाती हैं। उन्हीं सब बातों को सर्वाइव करते हुए वो जो फैक्ट्री है या कंपनी है मूल्य निर्धारित करती है, तो उसे कहते हैं मूल्य निर्धारण। ठीक है, मूल्य निर्धारण के अंदर वो सारी ही चीज़ों को देखते हैं, तब जाके उनको कुछ प्रॉफिट होता है अपने प्रोडक्ट को बनाने का, अपने माल को बना के बेचने का। ठीक है, और संकल्पना, मतलब कि एक धारणा, मतलब कि उनका संकल्प, जब कभी कोई कंपनी किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण करती है और वो ग्राहक को पसंद आने लगता है, तो कंपनी कभी भी उस प्रोडक्ट में कुछ भी गिरावट नहीं कर सकती। उसमें वो इम्प्रूवमेंट कर सकती है बट कुछ भी गिरावट नहीं कर सकती, क्योंकि उसे पता है कि उसका प्रोडक्ट उसके नाम से बिक रहा है और उसकी एक अलग ही जगह बन चुकी है ग्राहक के माइंड में या उनके दैनिक जीवन में, तो वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उसमें कुछ भी कमी आती है तो वो बिकना बंद हो जाएगा, बिकना बंद हो जाएगा तो उस कंपनी का नाम ख़राब होना शुरू हो जाएगा कि हाँ इस कंपनी ने ये प्रोडक्ट बनाया था और ये पहले इस क्वालिटी का था, अभी इसकी क्वालिटी लो हो गई है। तो एक क्या होता है, कंपनी एक अपनी धारणा बना लेती है कि हम इस तरीके का ही प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब वो हर प्रोडक्ट को लेके अपनी एक धारणा बनाते हैं कि हम इसमें ये सब चीज़ें डालेंगे, ये सब चीज़ें इसमें इन्वेस्ट करेंगे, इसको इतने ही उसमें मार्जिन में बेचेंगे, सेल करेंगे। तो ये सब चीज़ें कंपनी पहले से ही अपने प्रोडक्ट को लेकर निर्धारित कर लेती है, तो ये उनकी संकल्प हो जाते हैं ये सब उनके। अब आया, ये तो हुआ व्यापारियों के लिए, मतलब कि व्यापार के लिए, मार्केटिंग के लिए जो ये सारी बातें थी, ये तो हुई उन लोगों के लिए। अब इन्होंने लास्ट लाइन में बोला है जो व्यक्तिगत एवं, मतलब कि अब आया कि मार्केटिंग के सारी बातों को जानने के बाद वो कह रहे हैं कि व्यापार की ये सब बातें इसलिए हैं जो व्यक्तिगत एवं संगठनों की इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। मतलब कि व्यक्तिगत क्या हो गया, व्यक्तिगत हो गई अपनी, मतलब कि हमारी निजी पर्सनल, हमारी जो पर्सनल ज़रूरतें हैं एवं संगठनों की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
तो यहाँ पे संगठनों हो गया मतलब कि व्यक्तिगत हो गया, एक व्यक्ति और उसकी पर्सनल आवश्यकताएं, इच्छाएं, है ना। संगठनों हो गया बहुत सारे व्यक्ति और उनकी इच्छाएं और आवश्यकताएं। बहुत सारे व्यक्ति में आपका बाज़ार भी आ जाता है। एक बाज़ार जिसके द्वारा एजेंसियों तक या कंपनियों तक ग्राहक की मांग जाती है कि ग्राहक को क्या चाहिए, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, उसकी क्या इच्छाएं हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट मार्केट में आया ही नहीं है, बट ग्राहक को उसकी नीड होती है, अपनी लाइफ में उसको महसूस देता है कि मेरे को इस सामान की ज़रूरत है, तो वो शॉप पे जाके मांगता है कि क्या इस तरीके का कोई प्रोडक्ट है, सामान है। तो ग्राहक एजेंसियों तक ये बात पहुंचती है कि ग्राहक को इन सब चीज़ों की नीड है, तो वो संगठनों के द्वारा भी पहुंचती है। और एक संगठन भी होता है, चाहे वो लोगों का हो, बाज़ार का हो, किसी एरिया का हो, है ना। तो उनकी जो इच्छाएं होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, वो को पूरा करती है कौन? विपणन, मतलब कि मार्केटिंग द्वारा। कौन? एजेंसी या निर्माता, है ना। तो ये सारा 3 लाइनों में पूरे आपके विपणन का शॉर्ट फॉर्म में सार दिया हुआ है। अगर आपको शॉर्ट मतलब कि एक होता है अति लघु, तो उसमें अगर आपको लिखना पड़े कि विपणन क्या है, तो आप इन 3 लाइनों में भी उसको कवर अप कर सकते हैं विपणन को, ठीक है, एक बुक लैंग्वेज में। और पूरी 3 लाइनों में आप पूरे विपणन को बता सकते हैं, ठीक है। तो अब आपका जो कि थर्ड आपका पैराग्राफ स्टार्ट होना था, वो आपका नेक्स्ट वीडियो में होएगा, क्योंकि अभी आपको विपणन को और जानने के लिए विपणन का संचार, मतलब कि मार्केटिंग में जो संचार होता है और उसके माध्यम होते हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा एक डिस्कशन कर लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद ही हम आपकी पीपीटी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट आपके टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।